दोस्तों नमस्कार। जय श्री राधे राधे। श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथावाचिका किशोरी राजकुमारी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री गहिरा धाम लेलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। हम कुछ इनसे आज रूबरू होना चाहेंगे कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। इस संबंध में थोड़ा सा परिचय बताएंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। मेरा जन्म ग्राम गहिरा में हुआ, जहाँ श्री रामेश्वर गहिरा गुरु जी का जन्म हुआ था। वहीं गांव श्री धाम गहिरा में ही मेरा जन्म हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपका शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ तक पढ़ाई की है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताते चले। जी, मेरा शिक्षा यहीं ग्राम गहिरा में ही उत्तर मध्यम द्वितीय वर्ष तक यहीं हुआ। आगे की शिक्षा मैंने बनारस में पूरा किया है। किशोरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि ये जो इस सत्संग की ओर, अध्यात्म की ओर आपका ध्यान कैसे में गया और कैसे में आपका जो रुझान जो है इस कथा की ओर गई, और आपने इसके लिए क्या क्या कुछ प्रयास किया, कहाँ तक इसका प्रैक्टिस किया आपने। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में, और इसमें कितने मंत्र हैं, कितने क्या कुछ हैं, थोड़ा सा बताते। जब मुझे भागवत के बारे में पता ही नहीं था, तब हमारे यहाँ मेरे दादाजी के परम मित्र जो थे वह आया करते थे, जो स्वयं भागवत कहते थे। उन्हीं को जब देखती थी तब मेरे को भी लगता था कि हम भी भागवत करते। फिर वो जब भी आते थे श्लोक कहा करते थे, कुछ कुछ शिक्षा दिया करते थे, बस उन्हीं को मैं श्रवण करती थी। और धीरे धीरे मैं छोटी ही थी, बहुत छोटी थी, तभी मेरे को 2-2.5 हज़ार श्लोक मेरे को याद हो गया था, जब मैं बहुत ही छोटी थी तब, क्योंकि गुरु कृपा था वो। जो है श्रीमद् भागवत गीता में कितने हजार मंत्र हैं, और इसके बारे आप जो है कहाँ तक कंठस्थ की हैं, कहाँ तक याद की हैं, बताएंगे। अब मैं बाल्यावस्था में ही श्लोक अध्ययन करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो मेरे को अभी तक का पूरा 18,000 श्लोक होते हैं। 365 अध्याय होते हैं, जिसमें सभी मुझे याद हैं। इससे पहले क्या क्या आपको सीखना पड़ा। इस जो है 18,000 जो श्लोक हैं, और इसमें जितने भी अध्याय हैं, उसके संबंध में सीखने से पहले आप क्या क्या कुछ सीखना पड़ा आपको, किन किन कठिन समस्याओं से आपको जो है गुजरना पड़ा। जी, मेरा श्रवण शक्ति बहुत ही तेज था। मैं सुन सुन के ही बहुत याद की हूँ, और आगे जो याद नहीं था उसको मैं पढ़ के याद की हूँ। आप कथा करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और जो है आपके जो श्रोताओं का क्या कुछ रुझान रहता है, श्रोताओं का क्या कुछ आपके प्रति आस्था और विश्वास रहता है, आपके कथा को कितने लोग अच्छे से सुन पाते हैं, बताएंगे। जी, मैं जहाँ कहीं भी कथा कहती हूँ, बहुत ही अधिक मात्रा में कथा श्रवण करने आते हैं। लेकिन मैं पर्सनल मोबाइल नहीं पकड़ती हूँ, इसलिए कितने लोग मेरे को देखते हैं, कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं, यह हमें भैया जी बताते हैं कि आपको बहुत लाइक किया जा रहा है, बहुत लोग आपको देखते हैं। तो मेरा को भी लगता है कि मैं जब इतना कह सकती हूँ, इतना अच्छा हो सकता है, तो मेरा और भी कहने का उत्साह जगा है। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपका उद्देश्य क्या है, कथा के कहने का आपका उद्देश्य क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, संबंध थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। चूँकि आपके उद्देश्य की पूर्ति कई लोग जो है दान दक्षिणा लेते हैं, कई लोग दान दपान लेते हैं, कई लोग जो है बहुत ही कम खर्चे में जो है कथा करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या मानते हैं, आप व्यावसायिक मतलब उद्देश्य लेकर चलती हैं, या फिर समाज को एक सेवा करने का उद्देश्य लेकर चलती हैं। जी, बस समाज सेवा, क्योंकि मुझे धन से कोई ज़रूरत नहीं, धन की कमी कोई है नहीं हम लोग के पास। इसलिए जहाँ कहीं भी कथा कहते हैं, कई कॉल आया है, हमारे भैया जी बता रहे थे कि बहुत फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, कथा करवाना है तो मैंने कहा तो फिर करवा कैसे नहीं रहे हैं अभी तक। तो कहा कि पैसे पूछते हैं। तो उन सबको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जी, हम लोग पैसा नहीं लेते, हम लोग धन नहीं लेते हैं, बस हमारी शिक्षा आप तक पहुँच जाए, यही है। बस यही हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त करके जो शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, वही शिक्षा आप ग्रहण कीजिए। और जो भी हम कहते हैं, और सबसे पहले तो हम कहते हैं कि शराब मुक्ति, क्योंकि कहते हैं शराब जो व्यक्ति पीता है, नशा जो करता है, वह व्यक्ति गिरता ही है, और गिरने वाला काम हम लोग क्यों करें। यही शिक्षा हम देते हैं, क्योंकि आजकल
टीवियों में देखा जाता है, पिक्चर में हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, पीते हैं, खाते हैं। उन्हीं को देख देख के आजकल के लोग क्या करते हैं, खुद स्वयं पीना स्टार्ट कर दे दिए हैं दूसरों का देख के। लेकिन हमारा जो ये भागवत धर्म, जो भी भागवत करता है, किसी का कल्याण ही होगा, भागवत से सिर्फ कल्याण होगा। और जब हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, यह गलत है, क्योंकि उसमें सिर्फ गंदी बातें ही सिखाई जाती है। कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई मांस भक्षण किया जा रहा है, बस उसी को देख रहे हैं और उसी को लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम भागवत करें, भागवत श्रवण कराएं और हमारे द्वारा जो सुनाया जाए वह सब धारण करें, ग्रहण करें। तो आप अभी सुन रहे हैं कि ये जो हमको बता रही हैं कथावाचिका हैं किशोरी राजकुमारी शास्त्री जी, गहिरा गांव से हैं, जहां पर जो है संत गहिरा गुरु जी का जहाँ जन्म हुआ था और उनके जन्मस्थली से ही ये पैदा हुए हैं। कथावाचक इनका जो है प्रमुख उद्देश्य है समाज को एक नया दिशा एवं दशा देना इनका काम है। समाज में एक अच्छाई जो है फैलाना इनका काम है। इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नशा पान मत करे, मांस मदिरा का भक्षण मत करे, ऐसा इनका संदेश है। चूँकि आपसे हम और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा और बताइएगा डिटेल में कि ये जो कथा करते हैं आप, इसमें जो है आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, कहाँ से शिक्षा मिला, आप थोड़ा सा इस संबंध बताएंगे, आपके जो आइकॉन कौन है? पहले तो मैं देखा करती थी कि ऐसे विद्वानों को देखा करती थी, जो मुझे खुद रुझान हुआ कि मैं भी चाहती थी कि मैं कथा करूं। तब मेरी माता जी ने एक भागवत महापुराण, जो कि मेरे भैया पंडित श्री अरुण भूषण जी महाराज स्वयं भागवत करते हैं, उनके पास भागवत जी का पुस्तक था और मेरी माता जी ने उनको लाकर मेरे यहाँ रखी और बोली कि आज के बाद तुम भागवत श्रवण करती हो, अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद तुम पढ़ना भी। तो माता जी ने कहा कि पढ़ना, और ला के दी, तो मैं भागवत को पढ़ती हूँ और हमारे भैया लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, हमारा बहुत ही इनका सहयोग है। बहन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि आप एक ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र से के नाम से जाना जाता है। लेलुंगा बेल्ट जो है पूरा आदिवासी वनांचल क्षेत्र है। आपको कथा करने जाने में कितना जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है? किन किन विषम परिस्थितियों से आप लोग जो है जूझ करके कथा करने के लिए जाते हैं? जिसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान को मेरे एक लड्डू गोपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको अपने साथ रख के जाती हूँ, तो कितने भी विपत्ति आए, लेकिन वो मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं लगता है और मुझे आनंद आता है कि हम लोग कथा करने जा रहे हैं, बस इसमें आनंद मिलता है मुझे। तो आप समझ सकते हैं, चूँकि एक लड्डू गोपाल के भरोसे जो है क्षेत्र में घूम घूम करके कथा करती हैं आप। किशोरी राजकुमारी शास्त्री जी हैं और इनका कथा को लोग जो है दूर दूर के लोग इनको इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करके कथा का जो है वाचन कराते हैं। वहाँ जा कर के इनके द्वारा कथा किया जाता है और श्रीमद् भागवत गीता का संदेश वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। ये आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि नशा मुक्ति के अलावा क्या क्या और अच्छे मार्ग में लोगों को जाना चाहिए, ऐसे क्या क्या संदेश और देते हैं आप? हमारे गोविंद श्री राधा कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हमेशा हंसते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, गोविंद का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन के द्वारा हम लोग सब भूल कर गोविंद की शरणागति होती है, उनसे प्रेम होता है। लोगों से प्यार किया, भगवान से प्यार करो तो भगवान कभी धोखा नहीं देगा, और दुनिया के लोगों से प्रेम करेंगे तो दुनिया को एक दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे गोविंद से प्रार्थना है, सभी लोगों से प्रार्थना है कि आज ही मेरे गोविंद से जुड़ें और उन्हीं से प्रेम करें। चूँकि यह पूरा जो है ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ लोग जो है अशिक्षित कहलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? शिक्षा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मूल कारण है माता पिता और गुरुजन। आजकल गुरुजन भी ऐसे हो गए हैं, जो हड़ताल होते हैं तो कई महीने तक स्कूल बंद हो जाते हैं और चले जाते हैं हड़ताल में, और उन्हीं लोग पढ़ाने में बहुत कंजूसी करते हैं। कई गुरुजनों को मैं देखी हूँ कि कई लोग चेयर में बैठ के सो ही जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे। और रही बात माता पिता की, तो आजकल माता पिता खुद शराब पी के इधर उधर हो रहे हैं, गंदी गंदी नालियों में सोए हुए हैं, तो उन लोग अपने पुत्र या पुत्रियों को क्या अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए उन माताओं और पिता को मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को सही मार्ग में ले जाएं, और गुरुजनों को भी यही है कि पैसे से ही मतलब ना रखें, कि अच्छे शिक्षा दे पाओ, इसी से बस मतलब रखें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आगे जाके आप लोग
संस्कार डालें ताकि सब कहें कि ये हमारे शिष्य थे। और जब कोई आपका शिष्य बन जाएगा और जब वही कोई गलत काम करेगा तो लोग कहेंगे यही उनका गुरुजी थे, यही उनके गुरुजी थे। तो क्या होगा, क्या लगेगा उन गुरुजियों को कि हमारे शिष्य कैसा काम करता है। जब गुरुजन इतने अच्छे होंगे तो उनके शिष्य अच्छे होंगे, जब उनके शिष्य आगे बढ़ेंगे तो उनको गर्व होगा कि हमारा शिष्य पे हमें गर्व है। तो गुरुजनों को भी यही है कि अच्छे शिक्षा दें और माता पिता को भी यही है कि अपने पुत्र और पुत्रियों को ध्यान में रखिए और उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा दीजिए और खुद शराब पी के खुद अपने बच्चों को ना बिगाड़ें। तो आप अभी सुन रहे थे, इनसे हम जानना चाहेंगे कि खास जो कुछ मंत्र हैं या कुछ ऐसे श्लोक हैं जो हमारे दर्शकों के लायक होगा, थोड़ा सा 2 पंक्ति बताने की कृपा करेंगे। भाग्योदयेन बहुजन मसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकार नासं विधाय हितदो दयते विवेकः। जिसमें कहते हैं कि अनंत जन्म का जब भाग्य का उदय होता है तभी हम लोग को मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। तो अनंत जन्मों का जब भाग्य के बाद हम लोग को जब मनुष्य तन का प्राप्त हुआ है तो हम गंदा मार्ग में चल के अपने आप को, अपने भगवान को लज्जित ना करें कि उन्होंने हमें मनुष्य तन दे के उनको भी अफसोस हो कि किस इंसान को मैंने इंसान बनाया है। एक कहानी आता है, यहाँ कहते हैं एक सुअर था, जो सुअर का तो काम ही होता है गंदी नालियों में सोने का। तो एक व्यक्ति था गंदी नालियों में, वो भी आके पूरा पी के धूत था, पी के वह नाली के पास सो गया। उस सुअर ने जवाब दिया, कहा कि हे भगवान, तूने किसको इंसान बनाया है? यदि तूने मुझे इंसान बनाया होता तो मैं तेरी भक्ति करता, लेकिन तूने इसको इंसान बनाया है जो इस नाली का ही लायक है। तो हम लोग नाली के लायक नहीं हैं, हम इंसान हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत जन्मों का भाग्य उदय हुआ है तो ही हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। तो हमें भी भागवत धर्म सत्संग में ही हमेशा जाना चाहिए और सत्संग को अपना जीवन का लक्ष्य बनाएं। जहाँ कहीं भी कथा होता हो, जहाँ कहीं भी कथा श्रवण किया जाए वहाँ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और कथा श्रवण करें और उसको नियम पूर्वक माने और स्वीकार कीजिए। आप पंचायत टुडे न्यूज़ को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बस मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जो व्यक्ति मोबाइल पकड़ते हैं, देखते हैं, उनसे यही निवेदन रहेगा कि पंचायत टुडे न्यूज़ को आप सब सब्सक्राइब करें, देखें। तो आप देख रहे थे पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।